नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड पर एलडीए सेक्टर स्थित द्विवेदी पार्क में आशियाना परिवार लखनऊ की ओर से आयोजित 3 दिवसीय स्वास्थ्य योग शिविर का आज समापन हुआ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। द्विवेदी पार्क में आयोजित 3 दिवसीय स्वास्थ्य योग शिविर के समापन पर आशियाना परिवार लखनऊ के अध्यक्ष आरडी द्विवेदी की अध्यक्षता में लोगों ने संकल्प लिया कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर द्विवेदी पार्क में बड़ी संख्या में लोग सामूहिक योग कर एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बता दें कि आयोजित 3 दिवसीय शिविर में MSM वेलनेस सेंटर और एमक्लाम कंपनी के विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही बता दें कि MSM के वेलनेस कोच शिव मोहन श्रीवास्तव ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर जहां स्वस्थ और फिट रहने के गुण सिखाए, वहीं एप्लाम हेल्थ केयर लिमिटेड के CEO पुष्कर मिश्रा ने योग के साथ साथ प्रकृति से जुड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने संकल्प लिया कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर द्विवेदी पार्क में बड़ी संख्या में एक साथ लोग योग कर 21 जून के दिन को यादगार और ऐतिहासिक बनाएंगे। आशियाना परिवार लखनऊ के अध्यक्ष आरडी द्विवेदी ने बताया कि लोगों को स्वस्थ और फिट रखने, लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया था। आशियाना परिवार के संयोजक किरण पांडे ने बताया कि 3 दिवसीय शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने योग व्यायाम को सीखा है और अब हम लोग प्रतिदिन सुबह द्विवेदी पार्क में योगाभ्यास करेंगे और आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाएंगे। आशियाना कॉलोनी सेक्टर के स्थित द्विवेदी पार्क में 3 दिनों से चल रहे योगा शिविर का आज समापन हुआ है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग यहां पर उपस्थित हैं। कई गणमान्य लोग यहां पर उपस्थित हैं। इनसे हम जानेंगे योगा के महत्व को और जिस तरह से आशियाना परिवार की तरफ से इस शिविर का आयोजन किया गया है, कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार और ऐतिहासिक बनाने की एक तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि यह लोग आशियाना परिवार लखनऊ के लोग यहाँ पर हैं और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को यादगार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पर कई वेलनेस कोच हैं जो स्वास्थ्य परीक्षण कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं योगाचार्य भी यहाँ पर मौजूद हैं जो तरह तरह के योग व्यायाम लोगों को सिखा रहे हैं और तैयारी की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को यादगार कैसे बनाएं। आशियाना परिवार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कैंप का शिविर का योग दिवस ये समापन रहा आज। तो आज बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। हमारे साथ में काफ़ी बड़े विशिष्ट लोग भी आए हुए हैं, क्षेत्र के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं। योग शिक्षक हमारे गुप्ता जी ने काफ़ी अच्छा सिखाया लोगों को और ये समापन तो हो गया, लेकिन अगर कोई और सीखना चाहता है तो गुप्ता जी अपना सिखाते रहेंगे। लेकिन शिविर के रूप में जो वो था वो आज समाप्त हुआ है और अब 21 जून की तैयारी हम लोग करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। यहाँ पे बड़ी संख्या में और हमारे साथ भी हैं काफ़ी लोग, वो भी अपना अपना शेयर करेंगे क्या क्या हम लोगों ने कार्य किया है। योग पे बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में काम हो रहा है। हमारे संदीप सिंह जी हैं, राजकुमार शुक्ला जी हैं, ये सब योग पे निरंतर कार्य करने वाले लोग हैं और सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन ये लोगों को सिखाते हैं, उनका स्वास्थ्य का लाभ कराते हैं। बस धन्यवाद और सबको सहयोग, आपको विश्वकर्मा जी विशेषकर सहयोग के धन्यवाद कि आप जो है ये तीनों दिन उपस्थित रहे और कवरेज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पुष्कर मिश्रा है। मैं एप्लाम हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी को संचालित कर रहा हूँ। मेरा हृदय से आभार मैं व्यक्त करता हूँ हमारे आदरणीय चाचा जी श्री आरडी द्विवेदी जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पे मौका दिया और आशियाना परिवार को पूरी संरक्षण दिया। और मैं जब से पिछले 25 वर्षों से चाचा जी के साथ में जुड़ा हूँ, मैं जब से लखनऊ में आया तो मैं देखता हूँ कि केवल ये मेरे ही मार्गदर्शक या मेरे ही संरक्षक नहीं, समस्त आशियाना परिवार और समाज के संरक्षक के तौर पे रिटायरमेंट के बाद से काम कर रहे हैं और जो बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय है। योग आज से नहीं, हमारे भारतवर्ष में प्राचीनतम विधाओं में से एक है और भगवान कृष्ण ने गीता में भी सबसे पहले योग का वर्णन किया और योग के बारे में बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर योग करेगा, योग कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, योग प्राणायाम आसन ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं।
तो जो लोग योगा कहते हैं मुझे लगता है कि वो इसको एक्सरसाइज समझते हैं या स्ट्रेचिंग समझते हैं। योग है जुड़ना, और आप जो अपने आराध्य से कनेक्ट होते हैं या सपोज सन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो आपके अंदर एक अद्वितीय ऊर्जा और अद्वितीय शक्ति आती है। योग करें ना कि योगा। मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, और जो समस्त जनजाति के लिए या कह सकते हैं वनस्पतियों के लिए या समस्त सृष्टि के लिए आवश्यक है सूर्य, उसकी उपासना करें और योग से सूर्य एनर्जी से सन एनर्जी से खुद को कनेक्ट करें और सूरज की भांति पूरे विश्व में चमके। यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत सही बात आपने कही, नेचर से जुड़ना ये योग है। और प्रकृति की जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, द्विवेदी जी जिस तरह प्रकृति को बढ़ावा दे रहे हैं, इतने पेड़ 70,000 से अधिक पेड़ अब तक लगा चुके हैं और इस हरे भरे पार्क में योग शिविर का आयोजन किया गया है। कहीं न कहीं लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी क्रम में आप लोगों द्वारा भी प्रकृति से जुड़े हुए हर्बल उत्पादों को भी यहाँ पर लाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा सबसे अच्छा क्या है? आहार। जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। अगर हम शुद्ध खाएंगे तो हमारे विचार भी शुद्ध होंगे और सात्विक होंगे। तो आहार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है व्यक्ति की। साथ में जो हम आहार जो लेके आए हैं वो ऐसा नहीं कि हम ही लेके आए, हमारे हजारों वर्षों से वो चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथों से लेकर आयुर्वेद में वर्णित हैं। उन चीज़ों को जो आधुनिकता के कारण उन पे परत जम गई या उनको पीछे कर दिया गया, क्योंकि कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा देना था, इसलिए जो आयुर्वेद है, जो वनस्पतियां हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उनके ऊपर परत जमती गई और लोगों को उसको डिस्कार्डेड फील कराया गया। अरे आंवले से क्या होगा, नीम से क्या होगा, तुलसी से क्या होगा। तो उन चीज़ों को हम वापस कहते हैं ना जड़ों की ओर। तो हम लोगों के सामने आज जितनी मुसीबतें हैं, चाहे वो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कैंसर की भी बात कर रहे थे, ये सारा कुछ सारा है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अगर हम प्रकृति के नज़दीक आ जाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। 5 तत्वों से जैसे शरीर बना है, आपको उन्हीं 5 तत्वों के समीप रहना है। यदि आप उन 5 तत्वों के समीप रहोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। इतनी सी बात छोटी सी व्यक्ति को समझनी और समझाने की आवश्यकता है कि आधुनिकता में, कमर्शलाइजेशन में कुछ नहीं रखा। आपको प्रकृति से आपका, क्योंकि पूर्ण शरीर आपका प्राकृतिक है, तो प्रकृति के जितने नज़दीक रहोगे उतने ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। नाम शिव मोहन है और मैं एक हेल्थ कोच हूँ, वेलनेस सेंटर चलाता हूँ। तो यहाँ पर द्विवेदी जी ने भी हमको मौका दिया सेवा का, लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करने का। 3 दिन का योग शिविर था। डेली लोगों का वैल्यूएशन किया गया, बताया गया आपकी लंबाई और वेट के हिसाब से आपका क्या हेल्थ पर प्रभाव पड़ सकता है। और आजकल जो परिवेश है, लोगों की जीवन शैली, खाने पीने का तरीका सही नहीं है, लाइफ स्टाइल खराब है। तो मैं लोगों की लाइफ स्टाइल को सुधार करके और एक बैलेंस डाइट, जैसे हमारे खाने में पोषण की कमी हो गई है, आज जो हम लोग भोजन कर रहे हैं, हमारे भोजन में कुछ और भी इसके साथ साथ जा रहा है, जैसे पेस्टिसाइड, केमिकल, फर्टिलाइज़र, इस चीज़ का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें हम लोग कम खा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन जब आप लेंगे, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट चेंज करेंगे तो एक बैलेंस डाइट आपको मिलेगी। और इसी के साथ साथ अपनी जब जीवन शैली सुधारेंगे, जैसे खाने पीने का तरीका है, लाइफ स्टाइल है, समय से उठना, समय से सोना, मॉर्निंग में जैसे योगा होता है या एक्टिविटी होती है लोग करते हैं, ये सब जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका हेल्थ अच्छा होगा और ऑटोमेटिक फिट होते जाएंगे। क्या अपील करना चाहते हैं आम जनमानस से? मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग अपनी जीवन शैली को सुधारें, खाने पीने को तरीकों को सही करें। आप देखिए कि जो खा रहे हैं उसमें आपको क्या मिल रहा है। हमारे जो भोजन में सब कुछ मिलना चाहिए, अच्छा प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब, सब कुछ मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे भोजन में इस चीज़ की कमी है, तो जो ज़्यादातर लोग अनहेल्दी हो रहे हैं। योगा करते हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन इंटरनली भी बॉडी में कुछ अच्छा हमें पोषण डालना है। तो इससे क्या होगा कि आप एक तो एक्सरसाइज करेंगे, उसके साथ साथ अच्छा पोषण लेंगे, तो जल्दी आप स्वस्थ और हेल्दी जीवन जी सकते हैं। मैं आर.के. गुप्ता हूँ। चकबंदी विभाग में छोटे से पद से सेवानिवृत्त हो गया हूँ और जोनल पार्क के ठीक सामने रहता हूँ, एलडीए कॉलोनी में। योगा के बारे में सभी लोगों ने अच्छे से बताया, अभी बहन जी बहुत अच्छे से करा रही थी। मैं भी करीब 2010-11 से CMS में जब क्लास चलती थी, वहाँ से तब से योगा कर रहा हूँ।
फिर हमारे घर के ठीक सामने जोनल पार्क है, वहाँ हमने योग कक्षा चलवाई। कोरोना में सब लोग अंदर हो गए तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास चालू किया, जो कि कोरोना टाइम से अभी भी गतिमान है। करीब 40-45 लोग उसमें सवेरे 5 बजे से 7 बजे तक करते हैं हम लोगों के साथ। और योगा के महत्व के बारे में सब लोगों ने बताया। ये मुफ्त की दवा है, सभी लोगों को लेनी चाहिए। हमारा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है, हमारी पत्नी को सांस की बहुत प्रॉब्लम थी, इनहेलर लेती थी और उनको थायराइड थी, दोनों चीज़ें उनकी छूट गई हैं। अभी 1 महीने पहले हमने थायराइड चेक कराया था, बिल्कुल नॉर्मल है। योगा से आशातीत सफलता लोगों को मिलती है। लोगों को योग जरूर करना चाहिए और योग से स्वस्थ जीवन मिलता है, स्वस्थ रहना चाहिए। योग का निर्माण महर्षि पतंजलि ने किया और रामदेव जी ने उसको हलवा बना के प्लेट में रख के उसमें चम्मच लगा दी। अब केवल हम लोग को खाने की आवश्यकता है। जो लोग नहीं खा पा रहे हैं वो दुर्भाग्यशाली हैं, जो खा रहे हैं वो भाग्यशाली हैं। करें योग, रहें निरोग। मैं राजकुमार शुक्ला उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और शांतिपुर बुद्धा पार्क योग केंद्र का प्रभारी हूँ विगत 18-20 साल से। हम लोग करो योग रहो निरोग की थीम पे काम करते हैं और हम लोग करीब 18-20 साल से योग की क्लास चलती है हम लोगों की। और उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति की करीब लखनऊ में 20 कक्षाएं नियमित चलती है। हर कक्षाओं में 25-30 लोग आते हैं। श्री आर.डी. द्विवेदी जी का ये प्रयास कि चलो योग की ओर और एवं नेचुरोपैथी का जो उनका संपुट है, बहुत अच्छा प्रयास है। आर.डी. द्विवेदी जी विगत करीब 20-25 साल से आशियाना क्षेत्र के लिए, आशियाना परिवार के लिए हर तरह से, चाहे आध्यात्मिक हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे स्वास्थ्य का कार्यक्रम हो, चाहे वेलफेयर के काम हो, करते रहते हैं। तो उनका बहुत बहुत मतलब आभार और अभिनंदन कि वो अच्छे प्रयास करते रहते हैं। देखा जाए द्विवेदी पार्क में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी भी एक तरह से अभी से शुरू कर दी गई है। इसको यादगार कैसे बनाएं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक जागरूकता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है और पूरा देश जब ये तिथि आती है उसके पहले से लोग प्रयास करते हैं। हम लोग अपने योग के जितने क्लासेस चल रहे हैं 20-25 पार्कों में हम लोग वहाँ कराते हैं और द्विवेदी जी का काफी अच्छा प्रयास है। हम लोग इनको सहयोग भी करेंगे, यहाँ नियमित क्लास चले, लोग प्रशिक्षण लें और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में इस द्विवेदी पार्क से अच्छी संख्या में लोग जाएं और बाकायदे रेस में जाएं और अच्छा योग करें और उसका संदेश जाए पूरे आशियाना परिवार में, आसपास के क्षेत्रों में लोग योग के प्रति जागरूक हों और योग से लोग काफी अपने को स्वस्थ रखते हैं, डिटॉक्स करते हैं। जो उनके शरीर में पहले से तमाम व्याधियां हैं वो दूर होती है और हम लोग नख से लेकर सर तक प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, आसन करते हैं। उससे तमाम बीमारियां जैसे डिप्रेशन की है, मनोरोग की है, बीपी की है, शुगर की है, योग में नख से लेकर नाखून जो होता है लेकर और सर तक, तो उसका प्राणायाम होता है और योग होता है। तो उससे बहुत सी बीमारियां आदमी की दूर होती है और जो आने वाली बीमारियां वो भी आने से दूर रह जाती है, मतलब होने का। साथ साथ नेचुरोपैथी और हर्बल का प्रयोग करते रहना चाहिए आदमी को, जिससे कि स्वस्थ रहे। मेरा नाम अरुण कुमार मिश्रा है। मैं रेलवे से रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं योग से बहुत प्रभावित रहता हूँ और जब हमारे प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना योग का जब देश विदेश मतलब हमारे विश्व में इसका प्रचार हुआ तो उस समय रेलवे में भी बताया गया कि इसका करना चाहिए। तो नौकरी पर कटने के बाद रिटायर होते ही मैं योग से जुड़ गया और योग जैसे हमारे श्री कृष्ण भगवान योग योगेश्वर कहे जाते हैं, गीता में इसका भी उल्लेख है। योगस्थम कुरु, जैसे गीता में लिखा है श्रीमद् गीता में, योगस्थम कुरु कर्माण संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मतलब हमें योग पे इतना केंद्रित करना, फोकस करना है कि उसमें स्थित होते हुए अपने हानि लाभ को, समय आदि को न चिंता करते हुए प्रातः काल सूर्य के किरणों के निकलते ही हमें उस कार्य में लग जाना है। और सबसे पहले हेल्थ वेल्थ और करेक्टर में हमें अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान देंगे, तभी हम अपनी जीविकोपार्जन कर पाएंगे और अपने दिन के क्रियाकलापों में रुचि रखेंगे। इतना ही मुझे करना है। मैं किरण पांडे आशियाना परिवार से जुड़ी हूँ काफ़ी वर्षों से और यहाँ प्रबंध कार्यकर्ता के पद पे नियुक्त हूँ और यहाँ 3 दिवसीय योग का आज समापन है और बहुत अच्छा लग रहा है। चूँकि योग शिविर का समापन है लेकिन योग कंटिन्यू चलता रहेगा और सभी से निवेदन है कि सभी लोग आएँ, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए स्वास्थ्य लाभ लें, सभी लोग योग करें, कंटिन्यू करें और स्वस्थ योगा करें और स्वस्थ रहें।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाने के लिए आप लोग तैयारी भी शुरू कर दी है, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? हर साल हमारी तैयारियां, काफी लोग मात्रा में लोग आते हैं। इस बार और भी पहले से हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है और बड़ी मात्रा में लोग आएंगे और बहुत अच्छी गैदरिंग होगी यहाँ पे। और योग कोई एक दिन का नहीं है कि 21 जून तो प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित तिथि है और उस दिन तो करना ही करना है। योग प्रति पल का है कि पर डे हम लोग करें और स्वस्थ रहें। मेरा नाम स्मिता है, मैं एक योगा टीचर हूँ। योग से जुड़ी हुई तो आज 18 साल से मैं योग करा रही हूँ। यहाँ पे आज योग शिविर चल रहा था, 3 दिन के लिए हमें स्पेशल बुलाया गया था। आज योग शिविर का समापन हो गया है और लोगों को मेरा कराया योग बहुत पसंद आया है। आशा करती हूँ सब लोग योग उसी प्रकार से करेंगे और योग करना है तो योग करें और निरोग रहें का ये एक नारा है। हर घर घर में योग कराना है, सबको निरोग बनाना है, ये हमारा उद्देश्य है। साथ में योग तो ऊपर की होती है, सारी शरीर की एक्सरसाइज के बराबर होते हैं, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। लेकिन आज का समय, आज का दौर जो खाने का है, जो हम लोग पेस्टिसाइड खा रहे हैं, जिसकी वजह से हर घर में लोग बीमार हो रहे हैं। क्योंकि वो ना फल हमारा प्योर आता है, ना अनाज प्योरिटी में है और जो बाजार में ठेले बढ़ते जा रहे हैं तो क्या लोग खाते नहीं? क्या उनकी जीविका नहीं चलती? लेकिन चल रही है। आप उस तरह का एक हमारे शरीर में कचड़ा की तरह जा रहा है। उनको पैसा चाहिए, हमारा स्वास्थ्य खराब हो या लाभ हो। यहाँ पे SMS हमारा चल रहा है, कोच हैं हमारे शिवमोहन जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैंप लगाया था, वेलबेशन करके लोगों को उनके हाइट वेट के हिसाब से पानी पीने का तरीका, खाने का तरीका समझाया और अच्छे गैदरिंग हुई है। और मैं भी आज उनके साथ 6 महीने से जुड़ी हुई थी। मेरा 89 kg वेट था, इस समय मेरा 68 kg वेट है, 6 इंच पेट कम हो गया है। मुझे उनके साथ रहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और न्यूट्रिशन एक लाइफ की ज़रूरत है जो अंदर से क्योर करती है। और खाने पीने का तरीका बदलते, पानी हम 4 लीटर बराबर खड़े होकर पी लेते थे, जो कि बहुत गलत था। लाइफ स्टाइल खराब थी, क्योंकि जब सर से मिले हमने कहा हम तो ऐसे ही अच्छे से खाते हैं, नाश्ता भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है। क्या लेडीज की होती है विडम्बना, वही होती है कि पेट निकलता आ रहा है। हमारा भी पेट बहुत था, पतले होने का प्रयास बहुत किया। हर तरह का जितने मसाले का पानी लोग बताते थे, जीरा पानी, धनिया पानी, कलौंजी पानी, दालचीनी पानी एक्सेट्रा, बहुत सारा था। साथ में जो हम लोग छुपाते थे, बताते नहीं थे, जो बाजार में मार्केट में निकली हुई थी फैट गो और K2, ये सब दुबले होने का, उनके साइड इफेक्ट जरूर होते होंगे, लेकिन 1 इंच 1 किलो कहीं कम नहीं हुआ। सर के साथ जुड़े, लाइफ स्टाइल चेंज हुई, पानी पीने का तरीका पता चला, आपको सलाद खाने का, जो कि कभी कभी तो सलाद मिस कर देते, रोज तो कोई खाता ही नहीं। लेडीज की आदत है, बच्चों का बच्चा, हस्बैंड का बच्चा लोग खा लेते हैं। वो सब चीजें हम लोग के लिए एक डस्टबिन बन जाता है। तो वो सब छोड़ते हुए, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हुए हमने अपना वेट, हेल्दी वेट कम किया है, जो कि खाते पीते वेट कम हुआ। तो हम बहुत खुश हैं, एनर्जेटिक हैं। और बाजार में खाना नहीं खाना चाहिए। आजकल के बच्चों का भी है, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। तो हमारे स्वामी जी तो यही बोलते हैं, पिज्जा खाओ, पिज्जा बिगाड़ो, बर्गर खाओ, क्या हो जाता है। सब कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा बाजार का खाना पीना नहीं खाना चाहिए। मैं संदीप सिंह गौर, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति, प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल, अध्यक्ष खजाना व्यापार मंडल। आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, ये बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम है और बड़ा ही सराहनीय योगदान हमारे RD द्विवेदी जी का रहता है। और खाली योग ही नहीं, हर प्रकल्प में हमने देखा है कि आपकी अग्रणी भूमिका रहती है। हालांकि इसके लिए इनको बड़ी परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं और बड़े वाद झेलने पड़ते हैं, लेकिन बहुत धन्य है ये हृदय के जो सब झेल जाते हैं, उसके बाद भी ये समाज की सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ का जो योग का कार्यक्रम था साहब, योग की ये स्थिति की उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति पूरे प्रदेश में क्लासेज लगा रही। खाली लखनऊ में ही शायद 49 से 50 क्लासेज होंगे। शुक्ला जी खाली 20 बताए थे, तो हम लोग पूरा बताते नहीं हैं। 50 क्लासेज लगभग लखनऊ में हैं और कानपुर और आसपास के जिलों में भी हैं। तो क्या है कि योग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप एक चीज़ समझ लीजिए कि इस देश का 90% व्यक्ति मन से बीमार है, वो शरीर से भी ठीक है, वो मानसिक बीमार है। और योग क्या है, बैलेंस करता है। योग का मतलब ये होता है कि बैलेंस करना। आप बीमारी को ना जाने, ये आवश्यकता नहीं कि आपको क्या बीमारी है, आप सिर्फ योग करें, हर चीज़ अपने आप बैलेंस हो जाती है। योग का सबसे बड़ा योगदान ही यही है। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था। अभी 21 जून को जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, बहुत बृहद तरीके से मनाते हैं, उसमें हमारी द्विवेदी जी से भी बात हुई है। ये सब लोग रहेंगे साथ में, एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे
और लोग अपने घरों से निकले। देखिए हम लोग इतना प्रयास करते हैं, सुबह से निकल जाते हैं और सारी निःशुल्क क्लासेज हैं, कहीं किसी से कोई पैसा नहीं लेना, कुछ नहीं करना। लोग अपने शरीर के प्रति अवेयर नहीं है, ये समाज की बड़ी समस्या हो गई है। एक एक्सरसाइज जो आँख की बताने के लिए आई स्पेशलिस्ट उनसे 1100 रुपये फीस ले लेता है, और ये बहन बेचारी निःशुल्क सुबह से आकर के घर परिवार छोड़ करके, बहनों के लिए कितना कठिन है हमारे साथ, क्योंकि सैकड़ों में बहनें जुड़ी हैं, वो बेचारी यहाँ के जाने के बाद उनके पास चूंकि डबल भार होता है घर का काम, फिर भी वो इतनी मेहनत कर रही। तो हमारा निवेदन है कि लोग घर से निकलें, आए, और कम से कम छोटी छोटी फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे आपसे, पता चला पर डे का 500 रुपया चाहिए उनको, ये निःशुल्क दे रही हैं, आप लोग लीजिए। या तो मुझे लगता है कि लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है, पैसा ही बांध के वो शायद ऊपर जाएंगे, पैसे से ही वो स्वस्थ हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं। तो आप कम से कम योग में आए, योग करें, और हर पार्क में योग की व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश। और एक बार बहुत बड़ा धन्यवाद मैं आपके सी न्यूज भारत चैनल का करूंगा, क्योंकि जो निस्वार्थ ये भी सेवा दे रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।